आज के डेट पे क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे जहां से आप आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाते हो। लेकिन क्या आपके लिए वो सारे ऐप्स, वो सारे वेबसाइट से बिल पेमेंट करना सच में सेव रहता है कि आपका पेमेंट जो डिटेल्स है वो सेव रहता है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेटीएम के थ्रू पे करते हो, जो कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाला है, कितना टाइम लगता है और कितने टाइम में आपका जो पैसा है वो क्रेडिट कार्ड में जमा हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेटीएम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या कैशबैक ऑफर आपको मिलने वाला है। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक्स टॉक। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के थ्रू आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर है तो आपको कभी ना कभी आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का बिल तो पेमेंट करना ही होता है। तो पेटीएम के थ्रू आप कैसे आपका जो बिल है उस बिल को पेमेंट कर पाएंगे और वो जो बिल का अमाउंट है वो पूरा के पूरा अमाउंट आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड में कितने आसानी से और कितने टाइम में ऐड हो जाएगा, इसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। तो गाइज, आपने पेटीएम का नाम तो सुना ही होगा। पेटीएम एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो पेटीएम के थ्रू अगर आप आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो इसमें सिक्योरिटी आपका भरपूर रहेगा। सिक्योरिटी के मामले में कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपके फ़ोन में अगर अभी तक पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है, या तो फिर अगर आपने पेटीएम में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप पेटीएम ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेटीएम के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कैसे पेटीएम के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अभी पेटीएम का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसे ओपन किया हूँ अपने लैपटॉप से, क्योंकि पेटीएम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से अगर मैं आपको दिखाता तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं इसको अभी डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन कर लिया हूँ। लेकिन आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जो डेस्कटॉप वर्जन है और जो मोबाइल ऐप का वर्जन है वो सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पर आपको जो डेस्कटॉप वर्जन में दिखाई देगा सेम टू सेम आप मोबाइल एप्लीकेशन पे ही देख पाएंगे। तो अगर आप मोबाइल ऐप पे ओपन करते हैं या फिर पेटीएम को डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन करते हैं तो जो इंटरफेस है वो आपको सेम देखने को ही मिलेगा। तो ऐसे इंटरफेस आप देख पाएंगे। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो आपको जाना पड़ेगा रिचार्ज एंड पे बिल ऑन पेटीएम पर। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन पे देखते हैं तो रिचार्ज एंड पे बिल ऑन पेटीएम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप मोबाइल वर्जन पे देखते हैं तो रिचार्ज एंड पे बिल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिर आपको मोर ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल वर्जन पर, लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन पे ऑल पेमेंट सर्विस बोल के लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड पेमेंट का, लेकिन अगर आप मोबाइल से ओपन करते हैं तो आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। तो आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा देख लेना होगा। तो अगर आप मोबाइल से ओपन करते हैं तो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे पहले ही आपको जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पे शो हो रहा है, तो इससे पहले आपको ओपन कर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा 3 कार्ड दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से 3 कार्ड ऐड करके रखा है। अगर आपने कोई भी कार्ड ऐड नहीं किया है तो आपको ब्लैंक दिखाएगा, कुछ भी नहीं यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको ऐड क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे, अगर आप मोबाइल से ओपन करते हैं तो आपको ऐड क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल आप देना चाहते हैं उसे एंटर करना होगा। लेकिन ये डेस्कटॉप वर्जन पे यहाँ पे देखिए साइड पे प्रोसीड का ऑप्शन है और यहाँ पे बोला जा रहा है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एंटर क्रेडिट कार्ड नंबर। तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। तो मैं एक फ्रेश क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करके दिखाता हूँ कैसे होता है पूरा प्रोसेस। तो कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे देखिए अमाउंट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आप जो भी अमाउंट का पेमेंट करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं 1000 रुपया का पेमेंट करना चाहता हूँ अभी, तो यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ। नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो कार्ड मैंने एंटर किया है वो एक्सिस बैंक का है। तो एक्सिस बैंक के कार्ड में अगर मैं पेमेंट करता हूँ क्रेडिट कार्ड में पेटीएम के थ्रू तो 98.3% चांसेस रहता है कि उस कार्ड में 2 घंटे के अंदर अंदर जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा। तो आप जो भी कार्ड यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बारे में यहाँ पे नीचे आपको लिखा आ जाएगा कि कितने टाइम में उस कार्ड
कार्ड में पैसा आ जाएगा। तो अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। सेम टू सेम आपको मोबाइल ऐप पे भी दिखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पेटीएम क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ऑर्डर बोल के आ गया है और ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप मोबाइल ऐप से भी करते हैं तो सेम टू सेम दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पेटीएम में पहले से ही बहुत सारे पेमेंट का ऑप्शन ऐड किया हुआ है, इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको पेटीएम बैलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से अगर आप चाहे तो पेटीएम बैलेंस जो वॉलेट का होता है उसे यूज़ करके भी आप पेमेंट कर पाएंगे, या तो फिर डेबिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपका डेबिट कार्ड वीज़ा डेबिट कार्ड है तो वीज़ा डेबिट कार्ड से यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेटीएम इस ऑप्शन को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका डेबिट कार्ड वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा कार्ड से आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पेमेंट कर पाएंगे। अगर दूसरा कोई कार्ड है, मास्टर कार्ड या फिर रुपे कार्ड है, फिर जाके आप पेमेंट कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना जो बैंक है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मेरा एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक में सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद पे पर क्लिक करना होगा, तो पे पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक्सिस बैंक सिलेक्ट किया है तो एक्सिस बैंक का आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आईडी और पिन नंबर दे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। देखिए लॉगिन हो जाने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। आपका जो भी नेट बैंकिंग से आप ओपन करेंगे उसका जो भी प्रोसीड्योर है उसे आपको फॉलो करके इस पेमेंट ऑप्शन को कंप्लीट करना होगा। पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको थ्रू आउट द पेज आपको पेटीएम पे लेके आएगा फिर से, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है योर ऑर्डर इज़ सक्सेसफुल। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 2 घंटे के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड में पैसा ऐड हो जाना चाहिए। तो कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो देखिए मेरा अकाउंट से तो पैसा डेबिट हो चुका है और अभी अभी मेरे पास मैसेज भी आ चुका है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड में 1000 का पेमेंट रिसीव हुआ है। मतलब कि 1 से 2 मिनट भी नहीं लगा है इस पेमेंट को कार्ड में रिसीव होने में। तो बहुत ही अच्छा है पेटीएम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो तुरंत आपके कार्ड में पैसा ऐड हो जाएगा। 1-2 बार प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए पेटीएम का कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप बता सकते हैं। और आपका जो पैसा है वो 3 वर्किंग डे के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैंक में आपको रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है फिर भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो गाइज आपने देखा पेटीएम का जो डेस्कटॉप वर्जन है या फिर जो मोबाइल वर्जन है उसके थ्रू आप कितने आसानी से आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आप पे कर पाएंगे। गाइज मैंने जो क्रेडिट कार्ड का बिल अभी अभी पेमेंट किया है उसका जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड में 2 मिनट के अंदर अंदर रिसीव हो चुका है और उसका भी कंफर्मेशन मैसेज मेरे पास आ चुका है। तो आप पेटीएम से बड़ी ही आसानी से निश्चिंत होकर आपका जो पेमेंट है वो आप कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो कार्ड है उस कार्ड में उसका पेमेंट भी ऐड हो जाएगा। गाइज वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।